इसे काठमांडू नेपाल से डॉक्टर नम्रता पांडे ने पूछा है। पूछती हैं, सांसारिक सफलता में अध्यात्म की क्या भूमिका है। पहले आओ जानते हैं कि संसार में सफलता का मापदंड क्या है। हमारे ऋषियों ने 4 मापदंड निर्धारित किए हैं। पहला, अर्थ, धनार्जन कितना आपने किया, ये पहला मापदंड है। आप बड़े विद्वान हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन आर्थिक रूप से दिन दरिद्र हैं, हीन हैं, तो आपको सफल व्यक्ति नहीं माना जाएगा। तो पहली सफलता है कि क्या आपके पास संतोषजनक संसाधन है जीवन यापन के लिए, परिवार के गुजारे के लिए। तो पहला है अर्थ, अर्थोपार्जन। इसलिए 6 महासुख में अर्थ की गिनती है। 6 महासुख है। आपके पास धन कितना है, फिर आपके पास अगर प्रिय पत्नी हो, प्रियवादिनी हो, वशस्य पुत्र हो, अर्थकरी च विद्या हो, अर्थागमो नित्यम। पहला सुख है अर्थागमो नित्यम, रोज कुछ धन आए। अब वेतन भोगी लोग हैं, महीने में एक दिन पहली तारीख, खुश है ज़माना, आज पहली तारीख है, और आपको कोई अर्थ नहीं आता है, तो महासुख नहीं हो। अर्थ जैसे वकील है, डॉक्टर है, दुकानदार है, रोज कुछ न कुछ अर्थ आता है। अर्थागमो नित्यम औरोगिता च, स्वास्थ्य कैसा है, प्रिय च भार्या, और पत्नी सुंदर हो, प्रिय हो, लेकिन प्रियवादिनी भी हो, अर्कर्क्षा बोले तो फिर दुखी दुख है। और वशस्य पुत्र, पुत्र वश में हो, आपकी बात माने, आज्ञाकारी हो। और अर्थकरी च विद्या, अर्थ से शुरू करता है, अर्थ पर समाप्त कर रहा है। अर्थ ऐसी विद्या आपके पास हो कि आप कहीं भी जाएं, आप अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन अर्जित कर सकें। तो पहली सफलता है अर्थ। दूसरी सफलता क्या है? धर्म, पुण्य, परोपकार। आप कितना परोपकार करते हैं। आपके अपने लिए बहुत सारा धन जमा कर लिया तो क्या कर लिया, लोग उसको मूल्य देते हैं जिसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। जो परोपकार करता है, परहित के लिए कुछ करता है, अस्पताल बनवाता है, धर्मशाला बनवाता है, कुछ करता है। तीसरा क्या है? काम, अपनी ज़रूरत को कितना कोई पूरा करने में स्वतंत्र है। हाथ तो पसारने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने परिवार, बच्चों का भरण पोषण, विद्यार्जन, इन सब के लिए पर्याप्त व्यवस्था करते हैं। और चौथा मापदंड है मोक्ष। मोक्ष क्या है? कि आत्मतृप्त है आप भीतर से तृप्त हैं। अपने सुख के लिए बाहर पर आप निर्भर नहीं हैं, आप भीतर भीतर ही आनंदित हैं। और ये तभी संभव है जब आत्मज्ञान हो। ज्ञानम मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। अगर ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, तो फिर मुक्ति नहीं है। अगर 4 चीज़ें आपने जीवन में प्राप्त कर लिया, 4 पुरुषार्थ आपने किया, तो आप एक सफल व्यक्ति हैं, इस लोक में भी और परलोक में भी। और महाजीवन की यात्रा में यह जो जीवन है, अब इसकी बाजी आप जीत करके जा रहे हैं। अब आओ जानते हैं कि फिर आप पूछ रहे हो कि अध्यात्म की क्या भूमिका है। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है आत्मविकास, अधि प्लस आत्म, अर्थात आत्मा का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। और ये जो अध्यात्म है, इसके लिए हमारे ऋषियों ने 7 मार्ग निर्मित किए हैं। मौलिक मार्ग की मैं बात कर रहा हूँ। क्या है? कर्मयोग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, और सांख्य योग है। ये मौलिक मार्ग है। और इसमें जो पहला है, जो कर्म योग है, ये इसका मुख्य रोल है सफलता में। मुख्य रोल, वैसे तो मोक्ष प्राप्ति में इन 7 का योगदान है,
लेकिन तुम्हारा प्रश्न है सांसारिक सफलता। सफलता केवल सांसारिक नहीं होती है, ये तो मैंने आपको बताया कि जहाँ तक सफलता की बात है आपको अर्थ चाहिए, धर्म चाहिए, काम चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सांसारिक सफलता की बात है, इन सातों मार्गों में से जो पहला मार्ग है, जो कर्मयोग का मार्ग है, ये इसकी बड़ी भूमिका है इसमें। और यह कर्मयोग क्या है? कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, क्योंकि कर्मयोग से ही संसार में सफलता मिलेगी। और ये कितनी कुशलता से कोई कर्म करता है, और उसी का मार्ग है कर्मयोग। अर्थात कुशलता से कर्म करने का मार्ग है कर्मयोग, अर्थात वर्क फॉर एक्सलेंस। योगा कर्म कौशलम का मतलब हुआ वर्किंग फॉर एक्सलेंस। आपका कर्म उत्कृष्ट है। और कौन सा कर्म उत्कृष्ट हो सकता है? भगवान कृष्ण स्वयं उत्तर देते हैं कि निष्काम कर्मयोग अगर आप करते हैं तो आपका कर्म उत्कृष्ट है। और एक गजब की बात है, अगर केवल कर्मयोग है तो आपको सफलता प्रदान करेगा संसार में, लेकिन निष्काम कर्मयोग अगर आप करते हैं तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ले आता है। इसलिए एक शब्द में कोई कहे कि हमको संसार में सांसारिक सफलता कैसे मिलेगी, मैं कहूँगा अध्यात्म, मैं कहूँगा निष्काम कर्मयोग। ये चारों प्रदान करता है, अर्थ भी प्रदान करता है, धर्म भी प्रदान करता है, काम भी प्रदान करता है और मोक्ष भी प्रदान करता है। अब उदाहरण से तुम समझोगे। अब आज के कर्मयोगी, कोई कहे कि जब कृष्ण हुए तो हुए, राम हुए तो हुए, आज कोई उदाहरण, क्योंकि अगर आज कोई उदाहरण नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई उदाहरण नहीं है। अब कृष्ण तो बड़ी ऊंचाई पर खड़े हैं, बड़ा फासला है, बड़ा अंतराल है, लेकिन आज के अगर कोई उदाहरण दे दूं तब समझोगे कि हाँ, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी सफल हो सकते हैं। अब सबसे बड़े कर्मयोगी देखो, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं, हमारा तुम्हारा बैकग्राउंड भी कुछ वैसा ही है, उससे थोड़ा बेहतर ही है, लेकिन सफल कर्मयोगी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं। दूसरा, बाबा रामदेव जिस बैकग्राउंड से आते हैं तुम सब जानते हैं, कोई बड़े धनाढ़ परिवार के तो रहने वाले नहीं हैं। ये पीछे पीछे धन भागता है, बाबा रामदेव के पीछे धन भागता है। बाबा रामदेव धन के पीछे नहीं भागते हैं। क्यों? सफल कर्मयोगी हैं, सफल कर्मयोगी हैं। योगी आदित्यनाथ किस बैकग्राउंड से आते हैं तुम सब जानते हो, कि उत्तराखंड के किस अंचल से आते हैं या कहाँ से आते हैं, लेकिन यूपी के चीफ मिनिस्टर के रूप में सफल कर्मयोगी है और कोई आवश्यकता नहीं। देखते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेट ड्रेस है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहते हुए भी निष्काम हैं, काम करते हैं। ये बात और है कि राजनीति में जो गया वो तो कीचड़ है। अच्छे से अच्छे लोगों के खिलाफ बोलने वाले और उन पर लांछन लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमें क्या मतलब है? हमें न उनसे मतलब है, न उन लोगों से मतलब है जिनके विरोधी हैं। हम तो निष्पक्ष रूप से अपनी राय देते हैं। उस तरह रविशंकर को देखो, कर्मयोगी हैं और सफल हैं। अर्थ उनके पीछे जाता है, वे तो अर्थ के पीछे नहीं जा रहे हैं। और फिर जग्गी वासुदेव को देखो, निष्काम कर्मयोगी हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत सफल हैं। तो इसी तरह से जो भी निष्काम कर्मयोगी होगा वो निश्चित रूप से सफल होगा, संसार की दृष्टि में भी और परमात्मा की दृष्टि में भी। और तुम कहोगे कि फिर तो ओशोधारा का क्या मार्ग है? ओशोधारा का मार्ग है सहज योग। सहज योग, सहज योग का मतलब क्या हुआ? ज्ञान योग प्लस भक्ति योग प्लस कर्मयोग या निष्काम कर्मयोग कह लो, या अर्थात थोड़ा कर्मयोग प्लस है मामला, ताकि हमारा लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं है, मोक्ष के भी पार है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, निर्वाण भी हमारी मंजिल नहीं है। जन्म जन्म सिया राम पद, यह वरदान नान। जन्मों जन्मों तक प्रभु के चरणों में भक्ति बनी रहे,
ये हमारा लक्ष्य है, ये मोक्ष के पार, ये निर्वाण के भी पार है। नॉलेज